क्या असम में एक नहीं दो विधानसभा भवन बनेंगे? क्या ऊपरी असम की किस्मत बदलने वाली है या फिर यह सिर्फ 2026 के चुनावी मैदान में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है? असम के डिब्रूगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने जो ऐलान किए हैं वो असम की राजनीति की दिशा ही बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ विरूपाक्ष कौंडिन्य। देखिए, ऊपरी असम हमेशा से उपेक्षित इलाका रहा है। दूर दराज का ये क्षेत्र गुवाहाटी से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। यहाँ के लोगों को हर छोटे बड़े सरकारी काम के लिए राजधानी का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन 30 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह ने डिब्रूगढ़ में असम की दूसरी विधानसभा के भवन की नींव रखकर इतिहास रच दिया। 284 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ऊपरी असम के लोगों के लिए सम्मान और सुविधा का प्रतीक बनेगा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक विकास की कहानी है? नहीं, अमित शाह ने आज सिर्फ पत्थर नहीं रखा बल्कि 1715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। खेल परिसर, बुनियादी ढांचे की योजनाएं, सामाजिक कल्याण के कार्यक्रम, सब कुछ एक साथ। मिसिंग युवा महोत्सव में शामिल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के तारीफों के भी पुल बांधे, लेकिन असली तूफान तो उनके भाषणों में कैद था। उन्होंने सबसे पहला वार अवैध घुसपैठियों पर किया। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा, एक एक करके अवैध घुसपैठियों को कानूनी तरीके से वापस भेजा जाएगा। 2026 में अगर बीजेपी फिर सत्ता में आई तो बांग्लादेश से आए हर अवैध व्यक्ति को खदेड़ दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में कई जिलों में 64 लाख अवैध बसाहटें हुई, जिसमें असम की जनसंख्या और संस्कृति दोनों पर खतरा मंडराने लगा। उन्होंने दूसरा वार राहुल गांधी पर किया। गणतंत्र दिवस के रिसेप्शन में राहुल गांधी ने असमिया गमछा पहनने से इनकार कर दिया, जबकि विदेशी मेहमानों ने भी इसे सम्मान से धारण किया था। अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर की संस्कृति का अपमान बताया। उन्होंने तीसरा मुद्दा असम के चाय की प्रतिष्ठा को लेकर उठाया। शाह ने कहा कि असम की चाय को बदनाम करने की साजिश हो रही है, लेकिन भारत यूरोप समझौते के बाद अब असमिया चाय यूरोप तक पहुंचेगी और किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या ये सब 2026 के असम विधानसभा की चुनाव तैयारियों का हिस्सा है? बिल्कुल है। बीजेपी की रणनीति साफ है, उपेक्षित इलाकों में विकास का दावा, अवैध घुसपैठ पर कड़ा रोक, क्षेत्रीय संस्कृति और गौरव का सम्मान और विपक्ष पर तीखे हमले। दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को प्रचार बताते हुए सवाल उठाया है कि 10 साल में बीजेपी ने असम के लिए क्या किया। सोशल मीडिया पर #अमित शाह इन असम ट्रेंड कर रहा है। न्यूज चैनलों पर बहस छिड़ी हुई है। असम की जनता के बीच भी राय बटी हुई है। क्या यह दौरा सिर्फ विकास की घोषणाओं का था या फिर 2026 को चुनावी युद्ध का पहला बिगुल भी था? एक बात तय है, असम की राजनीति अब गरमाने वाली है। दूसरी विधानसभा का सपना दिखाया गया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सपना कभी जमीन पर उतरेगा या सिर्फ वादों की फहरिस्त में जुड़ जाएगा? अब इसका जवाब मिलेगा 2026 में, जब असम की जनता अपना फैसला सुनाएगी। तब तक नजरें टिकी रहेंगी डिब्रूगढ़ पर, अमित शाह के वादों पर और असम के भविष्य पर। इन खबरों पर बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें सत्य भारत टाइम्स।